जी कहते हैं कि नंदो महामनास्तभ्यो वासो अलंकार गोधनम, सब कुछ महामना हो करके उदार हृदय से नंद बाबा सब कुछ लुटाए जा रहे हैं। इतने लुटा रहे हैं, इतने लुटा रहे हैं कि नंद कछु इतना जो दियो, घन श्याम कुबेर हूं कीमती बौरी। कुबेर जो है ना, कुबेर भगवान, ये धन के मालिक हैं। सब धन जो है ये खजांची हैं। तो कुबेर भगवान ने जब देखा कि भाई नंद बाबा इतने लुटा रहे हैं, तो उनकी बुद्धि खराब हो गई, उनकी मति बौरा गई। सूरदास जी ने लिखा कि नंद कछु इतनो जो दियो, घन श्याम कुबेर हूं की मति बौरी। कुबेर की मति बौरा गई नंद बाबा को लुटाते देख करके। देखत मोही लुटाए दियो, देखते देखते लुटा रहे हैं। ना बची बचिया छछिया न पिछोर, इतने लुटाए रहे, इतने लुटा रहे हैं। कुबेर का मति बौरा रहा है। इस प्रकार से अब नंद बाबा के यहां एक और सुन लो। अब ये रातों रात गए थे। जब नंद रानी को प्रसव पीड़ा हुआ तो हमारे यहां पहले बुलाते थे ना, उसको क्या कहते हैं, डगरिन। पहले हमारे, अब तो हॉस्पिटल में ही जन्म होता, और आसानी से जिस बच्चे का जन्म होता है उसमें भी पैसे बनाने के लिए जल्दी से घबरा कर ऑपरेशन छोटा भी कर दो, जो आ जाए सो आ जाए। ये तो स्थिति है। आज से 20-50 बरस पहले ऑपरेशन होता था क्या? क्या उस समय बालक नहीं जन्मता था? हैं? कौन सा समय है ये? तो डगरिन आई। डगरिन ने देखा कि भाई बेटी हुआ, नंद रानी के गर्भ से तो वास्तव में बेटी ही हुआ था, हैं? वो माया रूपी बेटी। तो डगरिन ने हल्ला नहीं किया, वो नहीं चिल्लाई। डगरिन ने विचार किया कि अब हल्ला क्या करना है। 80 बरस के बुढ़ापे में, 90 बरस के बुढ़ापे में भगवान को बेटा देना चाहिए, ये बेटी हो गई है। अच्छा एक बात और देखो, हॉस्पिटल में भी अगर बेटा होए ना, समय का ध्यान नहीं रहे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 11 बजे, जब बेटा होना तुरंत फोन लगा करके हम अपने सारे संबंधियों को कहते हैं बेटा हुआ, बेटा हुआ, बेटा हुआ। और बेटी हुई तो 2 दिन बाद पता, मोहल्ले वाले को पूछने पर पता चलता, अरे वो गई थी हॉस्पिटल, क्या हुआ? बेटी हुई है। अब ये डगरिन जो है सो नहीं, उस समय शोरगुल नहीं की, बेटी हुआ, वो बेचारी चुप रह गई। अब सुबह में जब इस बात का हल्ला हुआ कि बेटा हुआ, बेटा हुआ, डगरिन तो विचित्र अवस्था, अरे हमारे सामने प्रसव हुआ, बेटी हुआ था, हमने अपने आंखों से देखा था, इस सुबह में बेटी बेटा कैसे हो गया? ये रातों रात कैसी चमत्कार। लेकिन डगरिन को क्या पता कि ये चमत्कार तो भगवान का है। जेल में भगवान जन्म लिए और रातों रात यहाँ चले आ, और यहाँ की बेटी वहाँ चली, ये डगरिन को तो पता नहीं। अब डगरिन किसी से कहे भी नहीं, यह राज की बात। अब किसी से, अब सुबह में हल्ला हो रहा है, सुबह में सब लोग दर्शन कर रहे हैं कि भाई नंद बाबा को बेटा हुआ है। और ये डगरिन कितना भी कहती कि भाई नंद बाबा को बेटी हुआ, कोई मानता? कहता इस डगरिन का दिमाग खराब हो गया। देख रहे हैं बेटा हुआ, ये कह रही बेटी हुआ है। लेकिन राज की बात ये है
नंद बाबा को तो बेटी ही हुआ था, माया रूपी बेटी, लेकिन भगवान ने चमत्कार किया। भगवान जेल में प्रकट हुए, रातों रात नंद बाबा के यहाँ आ गए और इस माया रूपी बेटी को जेल भेज दिया। वास्तविक बात यही है। सब लोग मना रहे हैं उत्सव। अब उत्सव मनाने में थोड़ा समय लग गया, और समय लगा उसी समय आ गया कंस के यहाँ जाने का। अब इनके पास धन बहुत था ना, नंद बाबा के यहाँ टैक्स देते हैं, आज भी हम इनकम टैक्स देते हैं। उसी प्रकार से नंद बाबा को राजा के यहाँ कर देना था। कर में क्या, तो बैलगाड़ी पर घी दूध दही माखन का मटका भर भर के ले जा करके नंद बाबा ने अपने भाइयों से कहा, गोपियों से कहा, परिवार वालों से कहा, देखो तुम लोग खूब गाओ बजाओ खाओ नाचो सब उत्सव मनाओ, लेकिन मेरे लाला का ध्यान रखना। और तब तक हम कंस को ये टैक्स दे करके आ जाते हैं। कंस को टैक्स देने गए। कंस ने पूछा, बाबा ये 4 दिन देरी कैसे लगा दी आपने, कर देने में 4 दिन देरी क्यों हुई? नंद बाबा ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज ये 90 बरस के बुढ़ापे में लाला हुआ है, आप लोगों की कृपा से हुआ, संत महात्माओं की कृपा से बुढ़ापे में बेटा हुआ है। कंस ने कहा कि ये तो बहुत खुशी की बात है, आपके यहाँ बेटा हुआ, भगवान करे आपका बेटा जुग जुग जिए। अब कंस को क्या पता है कि यही नंद का बेटा हमारा काल है, हैं? कंस ने भी कह दिया कि जुग जुग जिए। वसुदेव जी ने देखा कि ये नंद, हम अपना बेटा नंद के यहाँ रख के आए, नंद यहाँ घूम रहा है मथुरा में और हमारा बेटा गोकुला में। जमुना इस पार मथुरा, जमुना उस पार गोकुल। वसुदेव जी ने बुलाया, ओ नंद बाबा मित्र मित्र सुनो सुनो। नंद बाबा गए, दोनों ने एक दूसरे को अभिवादन किया और वासुदेव जी ने कहा कि अरे मुझसे नहीं बताओगे, हैं? मित्र तुम्हारे घर में लाला हुआ है और अपने मित्र को नहीं बताओगे? नंद बाबा ने कहा कि मित्र हमारे घर में तो एक लाला हुआ है, अपनी खुशी क्या तुमसे कहें, तुम्हारे घर में तो 6-6 7-7 लाला हुआ। इस आतताई इस कंस ने तुम्हारे सभी पुत्रों का वध कर दिया, मार दिया पटक के। अब इतने बड़े दुख में हम अपने एक बेटे का जन्म तुमसे क्या कहें? अच्छा तुम बताओ क्या समाचार सब है? अरे अच्छे हैं, जेल में पड़े पड़े अध्ययन किया है, पढ़ा है। क्या पढ़ाई किया है? ज्योतिष शास्त्र की पढ़ाई। अच्छा जरा हमारी हाथ तो देख, जब ज्योतिष जान। मैंने देख लिया, तुम्हारे हाथ को नहीं तुम्हारे लीलार को देख लिया। क्या? जल्दी तू घर जा, तुम्हारे घर में अभी बहुत बड़ा कोई हादसा होने वाला है, तुम्हारे ऊपर कोई विपत्ति आने वाला, तू जल्दी घर जा। और नंद बाबा जैसे ही सुने, बस मथुरा से गोकुल की ओर चले। झोली में माला सटकाए जा रहे हैं, हे गोविंद, हे भगवान, हे नारायण, हे प्रभु मेरे लाला की रक्षा करे, हे प्रभु मेरे लाला की रक्षा करे। यही मंत्र का जाप करते जा रहे हैं। और जब तक नंद बाबा रास्ते में ही हैं, तब तक ये भगवान कृष्ण की मौसी जी पहुंच गई कि कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुमश्चार निघन्नन्ति पूर्वग्राम ब्रजादिषु। कंस को जैसे ही पता चला कि हमारा काल कहीं आसपास के गांव में जन्म ले लिया है, कंस ने सबको बुलाया, मंत्रिमंडल को बुलाया, कहा जाओ
और आसपास में जितने गांव हैं, सब गांव में जितने भी दूध मुँहे बच्चे हैं ना, 1 महीने के अंदर जो भी बच्चा जन्म लिया सबको मार दो, सबको खत्म कर दो। पूतना नाम की एक राक्षसी थी। पूतना ने कहा कि महाराज इतने छोटे काम के लिए इतने सारे लोगों को, इसके लिए तो हम ही काफी हैं। हम जाएंगे और आसपास के गांव में जितने बच्चे 1 महीने में जन्म लिए सबको खत्म कर देंगे, सबको मार देंगे। और पूतना आ गई। अब जब गोकुल में पूतना आई तब यहां सब बधैया हो रहा, सब गा रहे हैं कि नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। पूतना कहती है कि ये गोकुलवासी ऐसे ही अपने पुत्र का जन्मोत्सव मनाते रहेंगे तो हमारा नाम पूतना बेकार है। पूतना का अर्थ क्या होता है? पूतना का अर्थ होता है पुतान नियति थी पूतना, जो दूसरे के पुत्रों को देख करके जलती है, जो दूसरे के पुत्रों को के खुशी को देख करके कुड़ती है, जलती है, उसी का नाम पूतना है। पूतना ने क्या किया कि गोप्यः श्रियं दृष्टम निवागताम पतिश्चित्तम, लिखा है कि श्री देवी का रूप बनाया, लक्ष्मी जी का, हाथ में कमल का पुष्प घुमाते हुए, और जो ब्रज की वामाएं हैं, गोपिका हैं, उसके साथ मिल करके और नंद बाबा के घर में प्रवेश कर गई। अब नंद बाबा के घर में जब वो प्रवेश करी